हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज बारी है हम लोगों की चैप्टर नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करने की। चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्या है यहाँ पर द्विघात समीकरण। ठीक, आज से हम चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। हमें यहाँ पर क्या करना है, x² - 2 जो है = 1/7, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो संख्याएं हैं उनका रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा कर देंगे। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² - 2, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, जो हो जाएगा हमारा x² = 7 + 2, और x² = 7 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9। x = यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पर हमारे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा √9 ± के, और x = बाहर हमारा क्या आ जाएगा, ± 3। ठीक, या आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x² - 2 = 1/7 है, इसकी इधर गुणा करके और इसकी इधर, तो इससे भी x² - 2 = 7 ही आएगा। और यहाँ पर जो 9 है ये हमारा 3 का वर्ग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 9 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। पहले सवाल लिख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मूलों का योग ज्ञात करने के लिए, वैसे तो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो ये बात कोई मैटर नहीं करती आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पर मैं इसको फिर भी एक प्रॉपर तरीके से लगवा दे रही हूँ। जैसे कि इस समीकरण की हम अपनी स्टैंडर्ड समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। a बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, b के बदले -3 है, -3, c बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मूलों का योग। तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अब माइनस तो हमारे फॉर्मूले में ही है, और फिर हम b का मान रखेंगे तो उसमें भी हमारा माइनस है, -3। a का मान हमारा कितना दिया है, 5। जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +3/5। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूले भी दिए गए हैं। अगर हमारे मूल समान होते हैं तो क्या कंडीशन होती है उसके लिए कि b² - k 4ac = 0। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपनी स्टैंडर्ड समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि a का मान हमारा कितना आ जाएगा 3, b का मान हमारा कितना हो जाएगा -6, और c का मान हमारा कितना हो जाएगा k। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपना कि अगर मूल समान है तो b² - k 4ac = 0 होगा। इसी की हेल्प से हम अपना k का मान निकालेंगे जो इन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है। b का मान हमारा कितना है -6, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4, a का मान है 3 और c का मान है k = 0। 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36, -4 दिए 12, k = 0। -12 के यहीं रहेगा, 36 को हम क्या कर रहे हैं इधर भेज देंगे तो -36 हो जाएगा, और k बराबर हो जाएगा हमारा -36 बटे -12। माइनस से हमारा माइनस कट गया और 12 × 36, तो हमारा k का मान कितना आ गया 3। तो इससे k का मान हमारा कितना हो गया 3। तीसरा जो विकल्प था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया है, समीकरण 3x² - k 2x + k 1/3 का विविध कर निकालना है हमें। ठीक, विविध कर निकालने का मतलब है कि हमें d निकालना है, और d बराबर ही हमारा क्या होता है, d बराबर ही हमारा b² - k 4ac होता है। तो हमें यही निकालना है b² - 4ac। आइए लगाते हैं इसको। ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, और जैसे हम लोग हमेशा करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड समीकरण लिखेंगे ax² + bx + c = 0,
और इससे हम क्या करेंगे, अपनी समीकरण की तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। अब हमें क्या निकालना है, विविक्त का d निकालना है। d बराबर होता है b² -4ac और b का मान हमारा कितना है -2 का स्क्वायर -4, a का मान हमारा है 3 और c का मान 1/3। ठीक, 3 से 3 यहाँ हमारा कट गया। 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा हमारा 4 माइनस ये क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 4 में से 4 गया हमारा कितना हो गया 0। तो चौथे विकल्प का आंसर हमारा क्या आया 0। यहाँ पर भी हमारा जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 0। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविध कर 88 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था सेम बिल्कुल वैसे ही है, बस हमें इस d का मान जो है दिया हुआ है 88। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। फिर से हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड समीकरण लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 और इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर कितना है हमारा 3 है, b = हमारा -4 है और c = हमारा -k है। तो चलिए फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा है d बराबर b² - 4ac। अब d का मान हमारा 88 दिया हुआ है, b का मान -4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर -4, a का मान हमारा कितना है 3 और c का मान हमारा -k है। ठीक, उसके बाद ये तो 88 ऐसे ही रहेगा। 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 4 × 12k। अब हम 16 को इधर भेजेंगे और 88 में से 16 को घटा लेंगे, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12k। 88 में से 16 घटाने पर हमारा कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 1 गया 7 बराबर 12k। k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 72/12। 12 से इसको जब हम काटेंगे तो k बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर k बराबर हमारा कितना आ गया 6। तो ये हमारा आंसर आ गया इस वाले विकल्प का 5 नंबर का। अब चलिए चलते हैं अपने विकल्प नंबर 6 पर। क्या दिया है, x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान ज्ञात करें। देखिए जो मूल होता है, अगर आप अपने समझने के लिए अपने माइंड में रखना चाहें तो मूल जो है वो समीकरण का आंसर ही होता है, जिसको वापस समीकरण में रखने पर आंसर 0 आना चाहिए। पर चूंकि यहाँ पर ये अंक हमें नहीं दिया है, इस अंक को हमें ज्ञात करना है, पर ये जरूर दिया है कि बराबर क्या होगा 0 के। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में हमें एक मूल कितना दिया हुआ है, एक मूल हमें 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में x के बदले 6 रख लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग -4 और ये 6 + k बराबर क्या हो जाएगा 0। 6 का वर्ग हमारा 36 और 4 × 6 = 24 + k बराबर 0। 36 और 24 को आपस में घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 + k बराबर कितना 0। फिर इस 12 को हम राइट साइड पे भेज देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा हमारा -k12। इसका मतलब कि जो यहाँ पर नंबर मिसिंग था वो हमारा कितना है, k का मान 12 है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनानी है। समीकरण को हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण ही बनाकर बतानी है। आइए लगाते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि आयताकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि खेत का क्षेत्रफल बराबर 30 मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हमने मान लिया कि लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई मानेंगे। माना चौड़ाई बराबर कितनी हो गई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, चाहे तो आप xy में समीकरण मान सकते हैं या केवल x में भी समीकरण मान सकते हैं। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी x + k 1। अब क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्या हमारा क्षेत्रफल। ठीक, लंबाई हमारी x + 1 है, चौड़ाई हमारी x है और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 30। अब x की यहाँ पर गुणा करेंगे हो जाएगा x², फिर x की गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा x बराबर 30। अब नेक्स्ट लाइन में हम 30 को भी इधर ले आएंगे, x² + x - 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारी समीकरण बन चुकी है, इसको अपने ऑप्शन से हम मैच कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 जो हमारे विकल्प में दिया गया है कि समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल क्या है। हल का मतलब है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानकर x जो है एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, x की गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारा 2x² हो जाएगा बराबर 2/x। x से x हमारा कट गया, क्या बचेगा 3 माइनस के 2x² बराबर 2। अब 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 2x² बराबर 2 माइनस के 3, माइनस के 2x² बराबर माइनस के 3 में से 2 गया, हमारा माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस हमारा कट गया। x² बराबर क्या हो गया हमारा 1/2। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर हमारे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल हैं। मतलब कि इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। आइए लगाते हैं इसको। ये मैंने समीकरण लिख ली है। हमें क्या करना है कि 10 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अगर हम उन संख्याओं की आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए और संख्याओं को आपस में घटाएं तो कितना आ जाए 3। तो अगर ऐसी संख्या हमारे पास 10 है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणे 5। 2 और 5 से गुणा करने पर 10 आता है और 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है। तो ये हो गया x² माइनस, अब इस 3 के बदले हम वही लिखेंगे 5 माइनस के 2। देख घटाने पर अब भी हमारा 3 ही है और x को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 10 बराबर 0। x² x के अंदर गुणा करेंगे माइनस के 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें, तो केवल x कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा x माइनस के 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस के 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 कॉमन लेंगे और क्या बच जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0। इन दोनों को बारी बारी हम 0 के बराबर रखेंगे। जब x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 5 को इधर भेज देंगे, 5 हो जाएगा। और जब x प्लस के 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 2 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 2। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। हमारे मूल क्या आए हैं 5 और -2, या हो सकता है -2 आगे लिखा हो ऑप्शन में और 5 पीछे लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यदि समीकरण x² माइनस के 4x प्लस के a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो, अगर कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो कंडीशन क्या होती है सवाल में। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो काल्पनिक होंगे, जाहिर सी बात है। और ये कंडीशन है, अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर छोटा होगा किससे, 0 से। ठीक, तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 1, क्योंकि x के पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। b बराबर माइनस के 4 और c बराबर क्या है a। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही कंडीशन लगानी है, b² माइनस के 4ac लेस देन किसके हैं 0 के। b का मान हमारा माइनस के 4 है, माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 1 और c का मान a लेस देन 0। 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 16, माइनस के 4 a लेस देन 0। 16 को हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे, या फिर हम पूरे सवाल को अपने 4 से भाग कर देंगे, तब भी आप ये समझ सकते हैं। 4 से भाग करने पर ये हो जाएगा 4 माइनस यहाँ केवल a बचेगा लेस देन 0। अब a को हम राइट साइड पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा लेस देन, और ये a, तो a जो है वो छोटा होना चाहिए 4 से। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया और आंसर हमारा जो है a > 4 है वो आ गया। अगला सवाल हमारा क्या है कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 = 0 के मूल है। हमें बताना है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक, काल्पनिक, बराबर या जैसे भी। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने समीकरण को लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 और तुलना करेंगे। उसके बाद हमारा a कितना आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा 5 और c बराबर भी कितना हो जाएगा 3। हमें सवाल में क्या करना है कि मूल कैसे हैं वो निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे b² माइनस के 4ac निकालेंगे। तो b का मान कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान हमारा 3 और c का मान भी 3 है। 5 का वर्ग करने पर हमारा कितना आया 25, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा हमारा 36। देखिए 36 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -11। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या ये है तो इसका माइनस का ही चिन्ह आएगा।
अब जो -11 है वो क्या है, -11 हमारा 0 से छोटा है। सारी माइनस वाली संख्याएं हमारी 0 से छोटी होती हैं। अगर ये हमारा 0 से छोटा आंसर आया है तो हमारे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे मूल जो है वो काल्पनिक हैं, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक अभिकथन दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 6x² - kx - k = 0 का एक मूल जो है वो 2/3 है तो k का मान 2 है। हमें बताना है कि ये बात सही है कि नहीं। अगर इसका एक मूल 2/3 है तो k का आंसर जो है वो 2 आएगा कि नहीं, ये बताना है। दूसरा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a = 0 के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, ये हमें बताना है। देखिए, द्विघात समीकरण जब होती है तो हमारे उसके 2 मूल होंगे हमेशा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो ये वाली बात तो जो है हमारी सही है। अब हम पहले वाला जो हमारा अभिकथन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। जो मूल हमें दिया है वो हमारा क्या है, 2/3 है। चलिए रखते हैं 6, x के बदले हम क्या रखेंगे, 2/3 का स्क्वायर - 2/3 और -k = 0। ठीक, अब यहाँ पर 6, 2 का वर्ग करेंगे हम 4, 3 का वर्ग आता है 9, -k 2/3 और -k = 0। अगर हम यहाँ पर काटें तो 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हमारा, तो ये 4 दूनी हो गया 8/3 -k 2/3 बराबर k को मैं इधर लिख दे रही हूँ। अब क्या होगा, दोनों के हर समान है तो केवल हम 3 लिख लेंगे। 8 में से 2 गया हमारा, कितना हो गया 6 बराबर k। 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा 2 बराबर k। इसका मतलब कि k का मान 2 आया है और हमारे क्वेश्चन में भी वो यही बात कह रहा था कि k का मान जो है वो 2 है। तो ये बात जो है वो सही है हमारी। तो इसीलिए हमारा अभिकथन और उसका जो कारण है दोनों ही क्या हो गए, सही हो गए और विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया है, निम्न में से द्विघात समीकरणें हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी समीकरण इन चारों में से है जो द्विघात समीकरण है। तो इनको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में जान पाएंगे। इस तरीके से तुक्का लगाने से सवाल नहीं लगेगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले x की x के साथ गुणा करेंगे, मतलब सवाल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि लास्ट तक इसमें x की घात 2 बचता है कि नहीं। अगर x की घात 2 बचेगा तो ही ये द्विघात समीकरण होगी। x की x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा x², x की गुणा 1 में करेंगे x, -2 की गुणा x में करेंगे -2x, -2 की गुणा 1 में करेंगे -2। फिर x की x में गुणा करेंगे तो x², x की गुणा 3 में करेंगे 3x, -1 की गुणा x में करेंगे -x और -1 की गुणा करेंगे -3। देखिए x² से x² हमारा यहीं कट गया और चूंकि विकल्प वाला क्वेश्चन है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला भी जो क्वेश्चन है मैंने इसका लिख लिया है। यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी द्विघात समीकरण बन रही है, पर हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे केवल इसको देखकर यहाँ पर टिक लगा देंगे और उनका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर हम 1 मानकर x को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और x यहाँ गुणा करेंगे x² + के 1। यहाँ तक देखने पर भी लग रहा है कि सवाल द्विघात समीकरण ही है। अब हम यहाँ 1 मानकर ऐसे गुणा करेंगे इनकी। x की गुणा हम पहले इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा x³। फिर x की गुणा 2 के साथ करेंगे +2x। फिर 1 की गुणा x² के साथ करेंगे x² + 1। अब देखिए यहाँ पर देखकर ये मत सोचिएगा कि सवाल में x की पावर 2 आई है तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। सवाल में x की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तब वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पर हमारा x की सबसे बड़ी घात 3 आई है तो ये हमारी त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण। तो इसके साथ ही ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 2 हैं वो हमारे सही आंसर नहीं हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस पे। अगला ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, x² + 6x + के 9 = 2x² + के 3। ठीक, चलिए पहले क्या कर, सबको इधर ले चलते हैं। 2x² + 3 पहले से ही है। x² को इधर लाएंगे -x², 6x को इधर लाएंगे -6x और 9 को इधर लाएंगे -9। और संख्याओं से हमें कोई खास मतलब नहीं है, हमारा x² पे फोकस होना चाहिए। 2x² में से x² गया तो हमारा क्या बचेगा, x²। फिर -6x, माइनस के 9 में से 3 जाएगा, हमारा -6 बचेगा = 0। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है वो हमारा बन चुका है। x² हमारी सबसे बड़ी घात है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो ये क्या है हमारा x+2 x+6 इक्वल टू 4x² + 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले गुणा ही करेंगे इसकी। x की गुणा x में करेंगे तो x², फिर x की गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6x, फिर 2 की गुणा x के साथ करेंगे 2x, फिर 2 की गुणा 6 के साथ करेंगे 12 बराबर 4x² + के 7। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको भी उठाकर या एक लाइन पहले सॉल्व कर लेते हैं। x², 6 और 2 8x + 12 बराबर 4x² और प्लस के 7। इस पूरी लाइन को उठाकर हम इधर ले जाएंगे। ये हो गया 4x² + 7, x² इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 8x भी इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, 12 भी इधर जाएगा हो जाएगा माइनस। 4x² में से x² जाएगा तो 3x² बचेगा, माइनस के 8x, और 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बराबर 0। मेन हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, x की घात 2 पर। x की घात 2 हमारा है और वो भी सबसे बड़ी घात हमारी x की घात 2 है, तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो विकल्प नंबर जो 3 है और 4 है, ये दोनों हमारे क्या हैं, द्विघात समीकरण हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, जिसमें 3 और 4 दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही है। अब चलिए